सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑकर होती है वो किन किन मैकेनिज्म से ऑकर होती है, ठीक है। अब इसका जो पहला मैकेनिज्म है वो है SN2। कौन सा मैकेनिज्म है? SN2। SN2 होता है बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर हम कह सकते हैं बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि सब्स्टिट्यूशन डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है कि कोई ग्रुप हट रहा है और दूसरा ग्रुप उसकी जगह आके अटैच हो रहा है, ठीक है। अब इस मैकेनिज्म में होता क्या है, मैं आपको रिएक्शन बताने से पहले कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। जब भी हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आया, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे हमारा क्या था? अल्काइल हैलाइड। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये हमारा क्या है? अल्काइल हैलाइड। जब न्यूक्लियोफाइल आके अल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है, उसके साथ इंटरैक्ट करता है, तो इंटरैक्शन होने की वजह से देखो क्या होता है, जो कार्बन है उसके साथ न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड होता है जुड़ने लग जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो फॉर्म होने लग जाता है, ठीक है, फॉर्म होने लग गया। अब कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड क्या करता है? फॉर्म होने लग जाता है, और उसी टाइम मतलब क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटने लग जाता है। इनका बॉन्ड तो क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, और इनका बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये चीज मैं अभी आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियोफाइल जब अल्काइल हैलाइड पे आके इंटरैक्ट करता है, क्या करता है? इंटरैक्ट करता है, जो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड है वो फॉर्म हो जाता है, और जो कार्बन और हैलाइड का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। इतना आपको भी पता है। अब देखो ये दो प्रोसेस हो रही है, एक प्रोसेस हो रही है फॉर्मेशन की, कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दूसरी प्रोसेस क्या हो रही है कि कोई बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो दो प्रोसेस हो रही है, फॉर्मेशन की और ब्रेक हो रहा है बॉन्ड, ये दोनों प्रोसेस क्या होती है? साइमल्टेनियसली ऑकर होती है। कैसे ऑकर होती है? साइमल्टेनियसली ऑकर होती है, ठीक है। एकदम ऑकर होती है सिंगल स्टेप में। कैसे ऑकर हो रही है? एक ही स्टेप में दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली ऑकर हो जाती है, ठीक है। अब देखना, ये साइमल्टेनियसली ऑकर हो गई, ये सिंगल स्टेप में होती है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे ये जो दोनों प्रोसेस हो रही है फॉर्मेशन और ब्रेक होने की, सिंगल स्टेप में हो रही है। एक बात आपको पता चल गई SN2 के बारे में। अब दूसरी बात SN2 के बारे में ये सुनो, जैसे मैंने कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है, अल्काइल हैलाइड अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये है मेरा अल्काइल हैलाइड। मैंने ये अल्काइल हैलाइड लिया, देखो इससे ये हैलाइड के साथ साथ यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है। कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 4। एक तो उसने किसके साथ फॉर्म किया? हैलाइड के साथ। 3 बॉन्ड और है ना। अब ये जो बॉन्ड्स है इनकी एक पोजीशन है कि कार्बन से इस तरह अटैच है, इस तरह अटैच है। बट जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस कार्बन पे आया, ये न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन पे आया तो क्या होगा? ये जो कार्बन के साथ बॉन्ड अटैच होता है ना, ये जो बॉन्ड होते हैं, ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं कि ये जो पोजीशन है बॉन्ड्स की जो अटैच है कार्बन एटम से, कि जो कार्बन से जुड़े हुए बॉन्ड है उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो जाती है। इन्वर्ट मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे ये इस तरफ है, तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैच करेगा, तो जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा इस बॉन्ड से, इस बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, तो देखो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये इस तरफ आ जाएंगे और इधर हमारा क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये बॉन्ड इधर से क्या हो गया? इधर से इन्वर्ट होके इस तरफ आ गए। जैसे आपको सबको पता होगा, जब बहुत ज्यादा तूफान आता है, हमने अम्ब्रेला पकड़ी है, तो वो ज्यादा हवा के प्रेशर की वजह से जो अम्ब्रेला होती है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। वैसे ही सेम चीज इसमें हो रही है। जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है कि तूफान आ रहा है, और ये जो हमारी ये अम्ब्रेला है, तो ये इस तरफ उड़ के ऊपर की तरफ हो गई, ये इस तरफ से इधर आ जाती है, ठीक है। तो ये जो होती है प्रोसेस कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी कार्बन एटम से जुड़े हुए बॉन्ड्स की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो इन्वर्ट हो गई। वो क्या हो गई? इन्वर्ट हो गई। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से सुनना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि
उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, इन्वर्ट हो रही है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि मतलब जो कार्बन एटम था उससे जो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी, उससे जो बॉन्ड अटैच थे, उनकी जो पोजीशन थी वो क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई। वो क्या हो गई, इन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट, ये जो SN2 मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, इसके बारे में जो बातें बताई है, सबसे पहली बात तो यही होती है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कॉमन रहेगी कि न्यूक्लियोफाइल आया, उसने अल्काइल हैलाइड पे अटैक किया, वो कार्बन के साथ इंटरैक्ट करेगा, जिसकी वजह से कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो जाएगा और जो कार्बन और हैलाइड का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। हो गया ब्रेक, ठीक है। और अब दूसरी चीज जो मैंने बताई आपको, अब देखो दो प्रोसेस होती है अगर हम ध्यान से देखें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। एक तो है कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरा क्या है, जो कार्बन और हेलोजन है उनके बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ये जो दो प्रोसेस होती है साइमल्टेनियसली अकर होती है एक ही स्टेप में। अब आपके माइंड में आएगा कि एक ही स्टेप में कैसे हो रही है। जब मैं आपको पूरी रिएक्शन लिख के दिखाऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंगल स्टेप में कैसे हो रही है। दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात ध्यान से सुनो, जब न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे आके अटैक करता है, उस कार्बन से इंटरैक्ट करता है, तो देखो क्या होता है, जो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है SN2 उसके बारे में बताया। अगर पेपर में आ जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होती है। सिंगल स्टेप में अकर होती है, साइमल्टेनियस प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अब हम रिएक्शन लिख के देखते हैं। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कि किस मैकेनिज्म से ये जो रिएक्शन है ये ऑकर हो रही है, ठीक है। अब उससे पहले एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो रिएक्शन होती है, जो SN2 होती है, किसको फॉलो करती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को, ठीक है। किसको फॉलो कर रही है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या कहता है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आप यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन ली किसकी थी, रिएक्टेंट्स थे क्या हमारे, कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, एक तो हमारा न्यूक्लियोफाइल था उसकी कंसंट्रेशन के, और एक हमारा अल्काइल हैलाइड था उसकी कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये जो होता है ये किसको फॉलो करता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। कि सॉरी सी नहीं आएगा, यहाँ पे रेट आएगा कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के भी, और जो अल्काइल हैलाइड हमने लिया उसकी कंसंट्रेशन के भी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में कि ये फोर्थ पॉइंट हो गया। हमने अभी 3 पॉइंट पीछे डिस्कस किए थे, अभी हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया SN2 के बारे में कि अगर SN2 आपको एक्सप्लेन करना आ जाए तो आपको उसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो है पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम पूरी रिएक्शन देखते हैं। मैं हाइड्रोलिसिस करवा रही हूँ, मैं करवाती हूँ हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन। मैंने हाइड्रोलिसिस करवाई किसकी, ब्रोमोमीथेन की, ब्रोमोमीथेन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं फिर एक पूरा मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्रोमोमीथेन क्या होता है, CH3Br। मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, सॉरी हाइड्रोलिसिस करवाई है, तो देखो क्या होगा, OH माइनस ही तो अटैक करेगा, OH माइनस, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। अब ये जो OH माइनस है ये किस पे अटैक करेगा, किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, कार्बन के साथ, तो क्या बनेगा CH3OH प्लस Br माइनस, ब्रोमीन निकल गया। अब देखो ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में निकल गया, ब्रोमीन नहीं कह सकते। और ये हमारा क्या बन गया, ऊपर लिख रही हूँ मैं, ये बन गया हमारा मिथेनॉल, हमारा मिथेनॉल बन गया। अब इस पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते कि होता क्या है। देखो ये हमारा OH माइनस था, ये क्या था हमारा OH माइनस, ये यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है,
ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी रिएक्शन है, मैकेनिज्म है। OH माइनस था, अब देखो ये मेरा CH3Br था, ये मेरा क्या था, ब्रोमोमीथेन, CH3Br, C के साथ ये 3 हाइड्रोजन अटैच है और ये है Br। Br पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे कौन सा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये जो OH माइनस है, ये कौन सा है, OH माइनस, ये आके इस कार्बन के पे उसने क्या किया, अटैक कर दिया, इस कार्बन पे आके क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब क्या होगा, देखो अब जो एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, जो मैं कह रही थी कि ये जो दोनों प्रोसेस है, फॉर्मेशन का और ब्रेक जो हो रहा है बॉन्ड, ये दोनों साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं एक ही स्टेप में, वो देखना ध्यान से। अब क्या होगा, देखो इस कार्बन से इधर Br और इधर OH, ये होता है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। ये कौन सा स्टेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है, जो मैंने कहा था ना कि सिंगल स्टेप में ही दोनों प्रोसेस जो है अकर हो रही है। अब देखो मैंने यहाँ पे जो बॉन्ड है वो ऐसे हाइफन की फॉर्म में क्यों बनाया है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट है, ये एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ ब्रोमीन एटम भी अटैच है और जो हमारा OH माइनस है वो भी अटैच है और Br भी अटैच है, ठीक है। अब देखो कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4, बट यहाँ पे कितने बॉन्ड फॉर्म है, 5। तो ये बहुत ज्यादा कैसी स्टेट होती है, हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है। कैसी स्टेट होती है, हाईली अनस्टेबल, ठीक है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें कार्बन से कितने बॉन्ड अटैच है, 5। यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको बताया था सिंगल स्टेप, अब उसका देखना, इसमें देखो कार्बन और OH के बॉन्ड, बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है एक बॉन्ड की, और यहाँ पे जो ब्रोमीन है और कार्बन है उनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। एक ही स्टेप में दोनों प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली क्या हो रही है, अकर हो रही है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, मैंने आपको एक और चीज बताई थी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगी। तो ये जो बॉन्ड्स, हाइड्रोजन इधर अटैच, तभी इन्वर्ट हो जाएंगे, उस तरफ आ जाएंगे, इधर आएगा OH, ऐसे नहीं लिखते, OH, इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन, 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 प्लस Br नेगेटिव, प्लस Br नेगेटिव, इधर क्या आ गया हमारे पास, Br नेगेटिव, Br हमारा निकल जाएगा ना, और OH जो है कार्बन से अटैच हो गया। अब हमारा इधर क्या बन गया, मिथेनॉल, क्या बन गया, मिथेनॉल, ठीक है। और इन्वर्जन हुई कॉन्फिगरेशन की, जो बॉन्ड्स यहाँ पे थे अब वो इन्वर्ट हो गए, क्या हो गए, इन्वर्ट हो गए। तो क्या हुई, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन की क्या हुई, इन्वर्जन हुई, कॉन्फिगरेशन क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा सी, मतलब कैसे हुआ, मैं फिर से एक बार आप सबको बताती हूँ। OH माइनस हमारा क्या था, हमारा था ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल था। अब इसने इस कार्बन पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया, अटैक कर दिया, तो देखो क्या होगा, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। अब क्या होगा, अब OH भी एक ऐसा स्टेट आएगा, इसके बाद रिएक्शन में एक ऐसा स्टेट आएगा जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट कह रहे हैं, कि इस कार्बन से OH भी अटैच है और Br भी अटैच है, दोनों ही अटैच है। और OH तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, OH तो इसके साथ बॉन्ड अच्छे से फॉर्म कर लेगा, बट जो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जिसके बाद क्या होगा, कॉन्फिगरेशन का इन्वर्जन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन अब इधर आ गए, क्या बना, मिथेनॉल बन गया, ब्रोमीन, ये जो ब्रोमाइड आयन था वो निकल गया, ठीक है। सो ये होती है SN2 मैकेनिज्म, कि SN2 मैकेनिज्म होता कैसे है। अब हम रिलेटिव रिएक्टिविटी पढ़ेंगे टूवर्ड्स SN2, मतलब SN2 हो रहा है तो क्या क्या चीजें अफेक्ट करेंगी। देखो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर कार्बन से बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप अटैच है, कार्बन से कैसे ग्रुप अटैच है, बल्कि ग्रुप अटैच है, तो जो रिएक्टिविटी होगी उस वाले कंपाउंड की वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, मैंने लिया है CH3Br,
मैंने लिया मिथाइल ब्रोमाइड। क्या लिया? मिथाइल ब्रोमाइड। मैंने लिया CH3CH2Br, that is ethyl bromide। ओके, और फिर हम लेते हैं, अब हम कार्बन से CH2 ही आएगा इधर। अब हम कार्बन से दो, इस वाले कार्बन से दो कार्बन अटैच करते हैं। देखो क्या बनाते हैं, CH3 CH3Br। ये क्या बन गया? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब हम इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच कर देते हैं, CH3 ये क्या है? टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब देखो रिएक्टिविटी। अब सबसे पहले बात ध्यान से सुनना, जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस, जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतना ही जो रिएक्टिविटी है वो कम होगी, उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। अब देखो इसमें कार्बन से कौन से ग्रुप अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है। हाइड्रोजन बहुत ही स्मॉल ग्रुप है और ज्यादा बल्कि नहीं है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे ज्यादा, हाईएस्ट रिएक्टिविटी। इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? हाईएस्ट। इसकी रिएक्टिविटी हाईएस्ट होगी, इसकी रिएक्टिविटी हाईएस्ट होगी, फिर इसकी होगी, क्योंकि इस कार्बन के पास 2 तो हाइड्रोजन है बट एक बल्कि ग्रुप है। कितना बल्कि ग्रुप का नंबर कितना है? सिर्फ एक। तो उसके बाद ये करेगा, इसमें कितने बल्कि ग्रुप आ गए? 2 आ गए, और इसमें कितने बल्कि ग्रुप आ गए? 3। तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये है टर्शरी। ठीक है, जो टर्शरी होता है वो हार्डली ही जो SN2 मैकेनिज्म है इसको परफॉर्म करता है, मतलब बहुत ही रेयर चांसेस है, क्योंकि इसके पास कितने बल्कि ग्रुप है? 3 बल्कि ग्रुप है। ठीक है, अब ये जो रिएक्टिविटी होती है इसका मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि ये जो रिएक्टिविटी है बेसिकली जो ट्रांजिशन स्टेट आती है उस पर बेस करती है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या था? जो कार्बन था उसके पास न्यूक्लियोफाइल भी अटैच था और हेलोजन भी अटैच था, बट उसके साथ साथ भी कार्बन के पास 3 बॉन्ड और थे। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो वो 3 बॉन्ड कितने हैं? वो क्या है? हाइड्रोजन अटैच है। हाइड्रोजन कैसा होता है? स्मॉल ग्रुप होता है, ये उतना इफेक्ट नहीं डालेगा, कार्बन को उतना तंग नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो वाली ट्रांजिशन स्टेट फिर भी स्टेबल होगी एज कंपेयर टू थर्ड के केस में, क्योंकि इस वाले 3 डिग्री में क्या है? हाइड्रोजन की जगह 3 मिथाइल ग्रुप आ गए। क्या आ गए? 3 मिथाइल ग्रुप आ गए। अब मिथाइल ग्रुप तो बल्कि है, कार्बन पे अपना भी प्रेशर डालेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास कार्बन में ब्रोमीन भी अटैच है और न्यूक्लियोफाइल भी अटैच है, तो कुछ ज्यादा ही प्रेशर होने की वजह से उस कार्बन पे ये बहुत ज्यादा, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा ना वो बहुत ज्यादा ही अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू 0 डिग्री। किसके कंपैरिजन में? 0 डिग्री के कंपैरिजन में। इसीलिए जो रिएक्टिविटी होती है टर्शरी की वो बहुत ही कम होती है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है? 0 डिग्री की, क्योंकि इसमें कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है। तो हम कह सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। अब हम देखते हैं कि अगर हेलोजन चेंज हो रहा है, ठीक है, इसको लाइन कर देते हैं कि ये तो था हमारा पहला कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है उसकी वजह से। अब दूसरा देखो, हमारे पास है CH3F, CH3B, CH3Cl, CH3Br और CH3I। हमें पता है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जा रहे हैं, तो साइज क्या है? एटम का इंक्रीज कर रहा है। देखो साइज बढ़ेगा, साइज, ध्यान से सुनना, साइज बढ़ा तो बॉन्ड की लेंथ तो बढ़ जाएगी ना। बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी? जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। साइज बढ़ा तो क्या हो गया? बॉन्ड की जो लेंथ थी वो इंक्रीज कर गई।
साइज बढ़ते ही बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज कर गई। अब बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज ही तो होगी, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो तो डिक्रीज ही होगी। और हमें तो चाहिए कि जो हेलोजन के साथ जो कार्बन की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो उस वाले ट्रांजिशन स्टेट में। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ ही डिक्रीज कर गई, जिसकी वजह से क्या होती है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ट्रांजिशन स्टेट में क्या था, कार्बन से न्यूक्लियोफाइल भी अटैच था और हेलोजन भी अटैच था। हेलोजन के साथ जो कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए वो वीक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। अगर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, अगर इन केस में देखें तो आयोडीन जो है उसका बड़ा साइज है, बड़ा साइज होने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगी, तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। बॉन्ड की कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, कमजोर है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होने की वजह से जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रिएक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसी वजह से इस केस में जो ये होता है CH3I होता है, इसकी क्या होती है, हाईएस्ट रिएक्टिविटी होती है, हाईएस्ट रिएक्टिविटी है। और इसकी क्या होती है, सबसे कम रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, तो अगर स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है तो क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। बट अगर साइज जो है हेलोजन एटम का वो इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्टिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो हम इसमें लिख सकते हैं इसको रख करके कि अगर साइज बढ़ रहा है हेलोजन एटम का, क्या बढ़ रहा है, साइज जो है हेलोजन एटम का इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ हेलोजन एटम, अगर हेलोजन एटम का साइज बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी भी बढ़ रही है। सो ये था हमारा पूरा SN2 मैकेनिज्म कि कैसे कैसे हो रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में 4 पॉइंट्स बताए थे, उसके बाद मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म बताया और उसके बाद कुछ रिलेटिव रिएक्टिविटी बताई टुवर्ड्स SN2। सबसे पहली थी स्टेरिक हिंड्रेंस की और दूसरी थी साइज ऑफ हेलोजन एटम। सो यही था हमारा SN2 में। अब हम SN1 डिस्कस करेंगे।